1 अपॉन कोसेक थीटा। इससे पहले तो मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको हमेशा जहां ट्रिग्नोमेट्री लिखेगा तो तीनों क्या 10 12 हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। फिर sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। cos थीटा की sin cosec का उल्टा हो जाता है, cos किसका उल्टा होता है sec का, 1 अपॉन sec थीटा, मतलब है ना sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, या cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 भी होता है, मल्टीप्लिकेशन हो तो। फिर tan थीटा किसका उल्टा होता है cot थीटा का। tan थीटा को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और चूंकि cot थीटा tan का उल्टा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। रेसिप्रोकल है ना tan का। अब ये फॉर्मूले और एक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। पहला वाला सम्स मैं कोशिश करता हूं पहले फॉर्मूले से बताने का। फॉर्मूला अगर जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो हम लोग पाइथागोरस से करेंगे। मुझे उसमें क्या रहता है, मैसेज में बताना, कमेंट्स में, सॉरी। तो पहला जो हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, से इसको मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दिया है। पहले मुझे दिया sin थीटा ब्लैंक दिया है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर मुझे किसका वैल्यू दिया हुआ है cos थीटा, कितना दिया है 35 अपॉन 37, और tan थीटा का ब्लैंक है। मेरे पास में यहाँ एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो यूज करके मैं sin का वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो आई कैन राइट इट एज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू निकालना मुझे sin स्क्वायर थीटा का, यानी sin थीटा का, तो cos स्क्वायर थीटा वहां जाएगा, तो प्लस अगर वहां उस तरफ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो क्या होता है, वो साइन ये चेंज हो जाता है। तो दिस विल बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इज इक्वल टू 1 माइनस cos का वैल्यू क्या दिया है 35 अपॉन 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 35 का स्क्वायर क्या है, सी 35 into 35, 5 5 is 25, 5 is 15, 16, 17, plus 3 5 is 15, 3 is 9, 10, 5, 2, 1, 2, 2, 5. So this will become 1225. What is square of 37? 37 into 37, 7 7 is 49, 4 7 is 21, 22, 23, 24, 25, 259, plus 3 7 is 21, 2 3 9, 10, 11, 1 1, 5 plus 1 6, 2 plus 1 3, 1 3 6 9, 1 3 6 9, ठीक है। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई रहता तो आमने सामने मल्टीप्लाई होता था, बट यहाँ पे तो माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा हमको क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस विल बिकम 1369 minus 1225 divided by 1369 is equal to 1369 minus 1225 क्या होगा, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1369 minus 1225, 9 minus 5 4, 6 minus 2 4, 3 minus 2 1, 1 minus 1 will be equal to 0, that means this becomes 144 upon 1369. So we are having it as sin square theta, ये किसका वैल्यू है, sin square theta का वैल्यू है, तो sin theta कितना हो जाएगा, sin theta will be equal to square root of 144 divided by 1369, ठीक है। अब इसके आगे का वैल्यू देखते हैं हम लोग। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144, sin theta is equal to square root of 12 into 12 upon 1369, किसका ये था 37 था, तो this will become 37 into 37, that is equal to sin theta is equal to 12 upon 37. You have got one answer which we can write it here. अभी हमें निकालना है tan theta। tan theta देखो क्या है 1 upon, ये cot theta तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं, tan theta is equal to sin upon cos, ये दोनों वैल्यू मेरे पास में हो गए, cos 35/7 है और sin 12 upon 37 है, तो we can find out the value of tan theta is equal to sin theta upon cos theta। तो sin theta का वैल्यू क्या है, what is the value of sin theta, is 12 upon 37, 12 divided by 37 divided by what is the value of cos theta, 35 upon 37, 35 upon 37। अभी आपने जब कभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा a upon b upon
सी अपॉन डी क्या होता है, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी हो जाता है। तो इसका भी वैल्यू वही होगा 12 इंटू 37 अपॉन 37 इंटू 35। दिस 37 एंड 37 गेट्स कैंसल्ड। तो ये क्या बचेगा मेरे पास में 12 अपॉन 35। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 12 अपॉन 35। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एक तरीका था, ये कॉपी कर लो। अब हम इसी का दूसरा मेथड सीखने वाले बच्चों। पहला वाला अगर आपने समझ लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला उससे इजी है। ये इजी है लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा ना शॉर्टकट बताता हूँ। देखो sin थीटा का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका SOH हो गया। दूसरा cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और tan थीटा का क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो सो का टो, ठीक है। ये चाइनीज वर्ड याद रखना। sin थीटा इज इक्वल टू, अभी इस साल तो हमको यही याद करना है, sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, इसको याद कर लो। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले मेथड पे। बहुत इजी है, ये तो हमको याद करना ही पड़ेगा। देखते हैं अभी। तो इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही लगेगा। मुझे यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है, हम लोग उस रेशियो को यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बहुत इजी है एकदम। हम लोग बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसका नाम दे देंगे हम लोग ABC, ठीक है। वी विल टेक दिस एंगल AS थीटा। अब मुझे ये बात पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो विल राइट इट डाउन एज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लोग सेम इसकी वैल्यूज लिख देंगे 35 अपॉन 37। लेकिन इसके पहले हम लोग को एक चीज लिखना पड़ेगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। समझो ये तो एक रेशियो दिया हुआ है, दिस कैन नॉट बी द एग्जैक्ट नंबर। तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा 35x अपॉन 37x। इसके पहले लिख देना है या कहीं भी इसको लिख देना, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तभी जाकर के ये होगा। ऊपर ही लिख देता हूं मैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x लिख दिया। अभी 35 अपॉन 37 हो गया। अभी एडजेसेंट क्या है मुझे बताओ, एडजेसेंट टू थीटा इज AB, दैट मींस इट इज AB। और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 35x और AC का वैल्यू क्या हो जाएगा 37x। एक मल्टीपल उसके साथ में है, ठीक है, एक कॉमन रेशियो है ये, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में भी बता दूंगा। ये मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से काम करना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिख दिया हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। अभी हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो दिस विल बिकम AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का वैल्यू क्या है 37x लिख देते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AC है 37x और AB का वैल्यू क्या होगा 35x, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। AC कितना है 37, x स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 35 x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो 37 x स्क्वायर माइनस 35 x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अभी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो दिस विल बिकम a प्लस b एंड a माइनस b, तो तुमको फॉर्मूला आता ही होगा। तो दिस इज 37x माइनस 35x और 37x प्लस 35x इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो 37 माइनस 35 क्या हो जाएगा 2x एंड व्हाट अबाउट दिस 37 प्लस 35
7 5 12 3 6 72 72 x तो आएगा ही इज इक्वल टू BC स्क्वायर. So what is 72x into 2x? That will be 144. 72 into 2 to the 4, 7 to the 14. So that will be 144x square is equal to BC square. अभी 144x square मिल गया हमको. So BC will be is equal to what is 144 का square root? It is 12. तो BC 12x मिल गया. So we have got the value of BC as 12x. ये x देख के डरो मत, x तो आगे जाके कट हो जाएगा. ठीक है, अब मैं इतना कॉपी कर लो. अब आगे का क्या है देखो, BC मिल गया हमको 12x. अब हम लोग रेशियो से थीटा है तो मुझे क्या निकालना है, sin थीटा. sin थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो व्हाट इज ऑपोजिट टू थीटा? इट इज BC. और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? इट इज AC. तो क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू क्या मिला अपने को 12x और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? इट इज 37x. ठीक है, अब sin थीटा क्या हो जाएगा, दिस x एंड दिस x गेट्स कैंसल्ड. क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 अपॉन 37. एक वैल्यू मिल गया, ये यहाँ पे लिख दो, 12 डिवाइड बाय 37. अब हमें क्या निकालना है, tan थीटा. सेम वैसे ही फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ tan थीटा? थीटा तो ये ऑपोजिट हमेशा BC ही रहेगा. ये हो गया BC और एडजेसेंट क्या है, AB. AB इज इक्वल टू, अब BC का वैल्यू कितना है हमारे पास में 12x, तो ये लिख देंगे हम लोग 12x अपॉन AB का वैल्यू क्या है 35x. 35x, so x कैंसल, so this becomes 12 डिवाइड बाय 35. ठीक है, तो अभी हमें tan थीटा कितना मिल गया, 12 डिवाइड बाय 35. तो ये आपका पहला सम था, इसको प्रैक्टिस करोगे हर सम इजीली आ जाएगा. ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या दिया है हमको, sin थीटा इज इक्वल टू 11/61. अब मुझे क्या ढूंढने वाला है, cos थीटा और tan थीटा. क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग पहले, आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इजीली हो जाएगा. अब मुझे यहाँ वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, cos थीटा. तो दिस विल बी रिमेनिंग हियर ओनली. नहीं, वी हैव द वैल्यू ऑफ sin थीटा ना, cos थीटा यहीं रहेगा. cos थीटा विल बी ऑन इट्स प्लेस एंड sin थीटा विल ट्रैवल टू सम अदर्स प्लेस, क्योंकि इसके पास में थोड़ा सा वैल्यू है. अब नाउ 1 minus what's the value of sin theta? It is 11/61. So this becomes 1 base square कहाँ गया, 1 minus 11 11 are 121. What is the square of 61? It is 61. 61. 1 1 1, 1 6 6, 6 1 6, 36. Now 1 3 2 3 7 2 1. So this becomes 3 7 2 1. ठीक है, अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 2 1 माइनस 1 2 1 डिवाइड बाय 3 7 2 1. सो दिस बिकम्स 3 6 0 0 अपॉन 3 7 2 1. ठीक है, सो अभी हम इसका निकालेंगे cos थीटा. cos थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 6 0 0 डिवाइड बाय 3 7 2 1. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 6 0 0? इट इज 60. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 7 2 1? अभी तो हमने निकाला था ना, इट इज 61. तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 61. tan थीटा सेम फार्मूला यूज करना है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? इट इज 11 अपॉन 61 इनटू cos थीटा का हम लोग उल्टा लिख देंगे, इट इज 61 अपॉन 60. तो दिस 61 एंड दिस 61 गेट्स कैंसल्ड. अभी हो जाएगा 11 अपॉन 60. ठीक है, कॉपी कर लो. अभी इसका सेकंड मेथड देखते हैं. तो इसका हम लोग कॉमन मल्टीपल क्या लेते हैं, x. लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. ठीक है, अब बच्चों अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो मैथ्स तो इतना इजी तो नहीं है कि हम लोग को आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करते हो तो इट इज वेरी गुड. तो नाउ लेट्स डू सम टास्क. हम लोग लिख देंगे इसको sin थीटा इज इक्वल टू कॉमन मल्टीपल हमने x ले लिया, सो दिस विल बिकम 11x अपॉन 61x. ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इन साइन थीटा इक्वल टू 11x, तो इसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग थोड़ी देर बाद में देख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनाएंगे हम लोग, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे साइड में मैं बना देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये AB 90 डिग्री दिखाना जरूरी है और AC। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के ऑपोजिट में क्या है 11x और हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास में 61x। वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्या होगा BC अपॉन AC, दैट इज इक्वल टू 11x अपॉन 61x। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास में AC स्क्वायर, साइड वन विल बी AB, या तो साइड वन AB ले लो या तो BC ले लो, कहीं रॉन्ग नहीं होता है वो, प्लस साइड टू क्या है BC स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये ट्रायंगल छोटा सा बना लेता हूँ क्योंकि मुझे वहां जगह चाहिए, आई नीड सम स्पेस। जो है आपका ABC, दिस इज 90 डिग्री, दिस विल बी 61x और ये 11x। I want this space, so I'm writing this. अब AC square is equal to AB square plus BC। What's the value of AC square? It is 61x ना, तो 61x square is equal to AB कितना है पता नहीं, हमें वो निकालना है। AB square plus what is the value of BC? It is 11x the whole square। 61 क्या होगा 3721x square minus 11 square will be 121x square is equal to AB whole square। ठीक है, 3721 minus 121 क्या हो जाएगा, this x square and x square gets cancelled here only। 3721 minus 121 कितना आएगा 3600 is equal to AB square। AB का वैल्यू क्या हो जाएगा is equal to square root of 3600 is equal to क्या होगा 60 into 60, so value of AB is equal to 60। तो हम लिख देंगे 60। अगर कॉमन मल्टीपल लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर हम लोग इसको कंटिन्यू लेके आते हैं तो दिस विल बिकम 3600x स्क्वायर, दैट विल बिकम 60x into 60x। इसको समझो कट नहीं किया हमने, ठीक है, तो भी चलेगा, काट दिया तो भी चलेगा, कोई रॉन्ग नहीं होता है वो। तो दिस विल बिकम 60x into 60x। ठीक है, सो दिस विल बिकम 60x, ये हमने लिख दिया 60x। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन adjacent side upon hypotenuse। What is adjacent to cos theta? I will be taking this as theta na, so it will be AB। AB upon hypotenuse क्या है AC is equal to 60x upon 61x। ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिवाइड बाय 61। ओके, अब tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट हाँ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ tan थीटा, इट इज BC। सो ये हो जाएगा BC, एडजेसेंट क्या है AB, AB दैट इज इक्वल टू व्हाट्स वैल्यू ऑफ BC, इट इज 11x अपॉन AB का वैल्यू क्या है 60x, x गेट्स कैंसल्ड, इट इज 11 अपॉन 61। यहाँ हम लोग लिख देंगे 11 बाय 61। अब मैं क्या करता हूँ ना, जितना मुझे साइन का वैल्यू दिया है वो सब मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, तो बार बार मिटाने और वो करने की जरूरत नहीं पड़े ना। आई विल बी सॉल्विंग दिस फोर्थ सम एंड आई विल बी सॉल्विंग दिस एट्थ सम। ठीक है, कॉपी कर लो। अब बच्चे लोग हम लोग चलते हैं सम नंबर 4 पे, क्योंकि सब सम सेम हो जाएंगे तो बार बार उसको परेशान होने से अच्छा है एटलीस्ट विल कम टू नो व्हाट वी आर सपोज्ड टू नो। साइन थीटा क्या है 1/2, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो गधे बच्चे भी कर लेंगे, मुझे से गधा भी कर लेगा। sin थीटा कॉमन मल्टीपल ले लिया तो दिस बिकम 1x अपॉन 2x।
अभी साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम सब चीज ऐसे लिखना है, इसलिए मैं ये समझ पहले बता दे रहा हूं। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज ऑपोजिट? BC, BC में क्या आएगा 1x, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, सो दिस विल बी 2x। अब हमें AB का वैल्यू निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सेम ही रहेगा क्योंकि हमने ट्रायंगल भी सेम लिया, हम ही ले रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AC? इट इज 1x स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है पता नहीं है, तो AB स्क्वायर प्लस व्हाट्स द वैल्यू ऑफ BC? AC 2x है, BC कितना है 1x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर, नहीं ये ऐसा 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 का वैल्यू होगा 4, 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 4 माइनस 1 विल बी 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्योंकि स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट है, तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ये x में ये कट हो जाए, इसके लिए x बाहर लिखना, सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x ये टोपी के बाहर है। ठीक है, अब AB का वैल्यू क्या है √3x, सो ये होगा √3x अपॉन AC कितना है 2x, x कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिला √3 डिवाइड बाय 2। अभी दूसरा क्या tan थीटा ऑपोजिट यानी 1x और AB कितना है √3x, x कैंसिल 1 अपॉन √3, सो द आंसर फॉर दिस थिंग इज 1 अपॉन √3। समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इससे और इजी बता दूंगा। इसको कॉपी कर लो। देखो अभी साइंस से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन तो 8th वाला है, तो अभी मैं आपको 8th वाला क्वेश्चन कराऊंगा। सेम क्वेश्चन सेम सी, अगर आपको ऐसा है तो पॉज करके इसको पहले कर लो, नहीं आया तो कॉपी मारना, अगर आ गया तो अच्छी बात है ना, कुछ तो आएगा। तो लेट द कॉमन मल्टीपल पे सेम कॉमन है, हर सम सब ऐसे ही करना है। sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं तो दिस विल बिकम 3x एंड दिस विल बिकम 5x। sin थीटा क्या है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC कितना हो जाएगा 3x और AC क्या होगा 5x। सेम है ना, अब कब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। अब आप खुद प्रैक्टिस करो, नहीं आया तो पॉज करके इसको प्रैक्टिस कर लो, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं है, फिर देख के कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा आपका 3x बाई 5x। ठीक है, सेम रहेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का वैल्यू क्या है, इट इज 5x स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू AB कितना है, AB इज AB स्क्वायर प्लस व्हाट्स द वैल्यू ऑफ BC, इट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 5 से क्या होगा, कैसे होगा, 25x स्क्वायर लिख देते हैं। 25x छोटे नंबर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 3 से 9x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 25x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर। 25 माइनस 9 क्या होगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AB? AB हो जाएगा AB स्क्वायर है ना, तो दिस विल बिकम 4x। मैं बताता हूं वैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इंटू 4x। स्क्वायर रूट है दो सेम है, तो बाहर क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, बाहर आ जाएगा 4x। अब हम लोग इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो गया आपका 4x। 3 4 5 अगले साल पाइथागोरस थ्योरम आएगा, उसमें ट्रिपलेट है, बाद में देखेंगे। तो AB अपॉन AC, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AB? इट इज 4x, AC कितना है 5x, तो इसका x और x कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें मिल गया हमको cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5। tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या है BC इज इक्वल टू 3x और AB का वैल्यू क्या है 4x। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास में 3/4। ठीक है, कॉपी कर लो।
अब बच्चों ये जो tan थीटा के चार सम्स हमको एक साथ दिए हैं, 1 2 3 4। अब मैं चारों सम्स आपको एक साथ करके बताता हूँ। चार सम्स नहीं करेंगे तो देखते हैं, कोशिश करते हैं चारों कर लेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा रेशियो में ही चाहिए, तो ये 1/1 होना चाहिए ना। 1 लिख के कैसे चलेगा, तो दिस बिकम्स 1/1। और हमें पूछा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस, इट इज sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, ये तो पूछा है, बहुत इजी है, सेम पैटर्न सेम सब चीज। अब क्या करना पड़ेगा हमको, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब tan थीटा में ऑपोजिट साइड क्या है, tan, आई एम टेकिंग दिस एज थीटा ऑलवेज, हां, तो इसका ऑपोजिट क्या है, BC अपॉन एडजेसेंट क्या है, AB। ठीक है, अब BC और AB तो है, BC का वैल्यू क्या है 1x। हम लोगों ने क्या लिया, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ना, तो 1x ले लेते हैं, और AB भी आपका 1x। बहुत इजी सम से बच्चों, इसमें तो कुछ हार्ड होना ही नहीं चाहिए। फिर भी समझ में नहीं आया तो देखिए, 1 2 3 बार देखोगे तो समझ में आएगा। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम वही स्टेप्स हैं, बार बार यही स्टेप्स रिपीट होंगे, क्योंकि इसका तरीका यही है। या तो दूसरा फॉर्मूला वाला जो मेथड है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अब AC स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर, कुछ नहीं दिया है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB का वैल्यू कितना है 1x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC विल बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2x स्क्वायर, ब्रैकेट में ही रहेगा, AC स्क्वायर है ना, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये x स्क्वायर है तो इसका ये टोपी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, AC का वैल्यू क्या मिला मुझे, √2, x जो है कि इससे स्क्वायर रूट से बाहर है। अब क्या चाहिए मुझे, sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। थीटा का ऑपोजिट क्या है, BC। क्या है थीटा का ऑपोजिट, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC हियर, 1x, एंड AC का वैल्यू क्या है, √2x। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर क्या मिला, 1/√2। सो दिस बिकम्स 1/√2। अब दूसरा क्या पूछा है मुझसे, cos थीटा। कितना इजी सम से बच्चों, थोड़ा ध्यान लगाओ, इजीली आएगा। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या है थीटा के, AB है ना, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AB, इट इज 1x, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √2x। x और x कैंसिल, क्या बचेगा 1/√2, 1/√2। कॉपी कर लो बच्चों। चलो बच्चों, अब tan का सेम सिमिलर क्वेश्चन ये है ना, 21/20, तो हम लोग 6 सम अभी पहले करते हैं। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हमको, 21/20। ठीक है, अब फिर से वही सेम सब चीज। अब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा यही है, ऑपोजिट आपका BC है, BC क्या है अपना 21x, और AB क्या है 20x। ठीक है, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। BC कितना है 21x और AB है 20x। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, या फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। फिर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं है, नाम दे रहे हैं उसको, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB का वैल्यू क्या है 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर प्लस BC कितना है 21x स्क्वायर। राइट लिख रहा हूं मैं, BC का वैल्यू 21x है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो व्हाट विल बिकम हियर, 20 का स्क्वायर होगा 400x स्क्वायर प्लस 21 क्या होगा 441x स्क्वायर। ठीक है, सो दिस बिकम्स 841x स्क्वायर। ठीक है, AC का अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 841 का स्क्वायर कर लो, नहीं आता है तो AC इज इक्वल टू 29x इंटू 29x। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, दैट इज इक्वल टू 29x। ठीक है, अब हम इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। sin थीटा का फार्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b, ये हो गया हमारा 29x, तो ये होगा
21x, what will be the value of AC? It is 29x. 29x, so x कैंसल, ये हो गया साइन निकाला हमने 21/29, ठीक है। अब cos थीटा AB, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AB? इट इज 20x। ये भी चेक करना है, कटता होगा तो काट देना, बट इट इज नॉट गेटिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल इसमें है, इसमें प्राइम नंबर है। 20, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AC? 29x, so this x and this x gets cancelled, it is 20/29, कॉपी कर लो बच्चों। अब देखो अगला जो इसका सेम सम है वही हम लोग करेंगे, क्या है 7 वाला, तो 8/15, ठीक है। अब 8/15 सेम वही सेम। अभी तो मैं सोचता हूँ एक आध ये वाला होमवर्क देता हूँ मैं आपको, ये आप मुझे करके देना, अगर नहीं आया तो मुझे बताना, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। 1/2√2, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 15 का 225, देखना कट पिट करके कैसे होता है। अभी tan थीटा का वैल्यू दिया हमको यहाँ पे, आई एम डूइंग दिस वन, दिस इज होमवर्क, दिस इज आल्सो होमवर्क, वो करके देखना, नहीं आया तो मुझे ये करना, कमेंट करना, मैं सॉल्व करके डाल दूंगा उसको। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सेम हम लोग मल्टीपल ले रहे हैं, तो दिस विल बिकम 1x/2√2x, ठीक है। अब सेम वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AC? नहीं है। AB का वैल्यू क्या है? AB विल बी 1x एंड वाह, AB 1x हो गया, पहले BC आएगा ना, ऑपोजिट क्या है 1x और AB क्या है 2√2x, 2√2x, ठीक है। अब आगे AC is equal to AB 2√2x स्क्वायर प्लस BC क्या है 1x स्क्वायर। तो अब ये वाला रूट हमको मतलब स्क्वायर निकालना है, तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? 2√2 का स्क्वायर होगा, दैट विल बी 2 into 2 into √2 into √2, ठीक है। 4 बार लिख दिया हमने, 2 to the 4, रूट a into रूट a इज इक्वल टू क्या होता है a, तो √2 into √2 क्या आ जाएगा 2, सो दिस विल बिकम a, ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्या हो गया 8x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, सो 8x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 8 + 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है? इट विल बिकम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, दिस बिकम्स 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। और BC नहीं, मैं इसका AC लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर। BC कितना है? इट इज 1x अपॉन AC है 3x स्क्वायर, 3x, सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल, ठीक है। अब अगर ये कैंसल हो जाता है तो आंसर आएगा पहला sin थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब दूसरा क्या है cos थीटा, AB क्या है 2√2x अपॉन AC क्या है 3x, ये x और ये x कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया 2√2/3, ठीक है। ये था आपका tan थीटा। अब एक सम्स और बचा है, ये होमवर्क है, अगर नहीं आता है तो प्लीज उसके लिए आप ये मत करो, कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको ये सम सॉल्व करके एक अलग से वीडियो डालूंगा। अभी 1/√3 ये cos थीटा वाला, इसके लिए फिर से हम लोग को, तब तक ये कॉपी कर लो बच्चों। फिफ्थ सम जो है ये कुछ एक सम्स के जैसा था, मैं वो कर नहीं पाया, तो अभी मैं कर देता हूँ। फिफ्थ वाला सम्स जो दिया है हमको, cos का वैल्यू दिया है एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा गिवन हियर इज 1/√3। अब हमको sin थीटा और tan थीटा एकदम इजी है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, या बना देते हैं, चलो एक ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल इज ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये हम लोगों ने हमेशा से थीटा लिया था, तो इसको थीटा लेते हैं। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं कि पहले फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट, cos थीटा का क्या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज एडजेसेंट ऑफ थीटा? इट इज AB, और हाइपोटेन्यूज 90 के अगेंस्ट जो रहता है वो होगा AC। हमने क्या लिया, उसका मल्टीपल x लिया है, तो ये होगा 1x/√3x। सो AB का वैल्यू क्या है 1x एंड AC का वैल्यू क्या है √3x। हम इसका वैल्यू निकालेंगे, और जो रेशियोस हमने याद किया sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस हिसाब से हम लोग तीनों के वैल्यूज ये कर निकाल सकते हैं। अब इन ये लिखना जरूरी है यहाँ,
right angled triangle. What is the triangle? It is ABC. ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी वो बेस कभी हाइट ऐसे भी होता है, बेस स्क्वायर अपॉन इनटू हाइट स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है, बट वो नहीं, अभी हम लोग 9th में है तो बेस और हाइट लेकर के नहीं चलेंगे हम लोग, साइड 1 और साइड 2, बिकॉज वो इंटरचेंज हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AC स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर, and what will be side 2? It is BC square. We will substitute the values. What is the value of AC here? It is root 3 x square is equal to AB कितना है? 1x and A is equal to 2 बार नहीं होएगा, प्लस है, प्लस BC कितना है पता नहीं, वो हमको ढूंढना है, BC स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 3x स्क्वायर, ये इस तरफ प्लस है, इस तरफ आके क्या आएगा? माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC का वैल्यू क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, सो BC विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 में से 1 तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो और ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? x, और वो बाहर ही रहेगा। अब मुझे क्या ढूंढने के लिए इन लोगों ने बोला है? साइन थीटा, तो BC इज इक्वल टू रूट 2x। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एग्जाम में आपको फुल फॉर्म में लिखना है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखें चलेगा, बट एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। साइन थीटा, थीटा का अपोजिट क्या है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। BC का वैल्यू है रूट 2x और AC क्या है? रूट 3x। x and x gets cancelled, answer is root 2 by under root 3। अब क्या पूछा मुझसे? tan थीटा, tan थीटा is equal to opposite upon adjacent। अब tan थीटा is equal to opposite upon adjacent, opposite का वैल्यू क्या है? रूट 2, पहले ये लिखेंगे BC और adjacent क्या है? AB। BC का वैल्यू है रूट 2x अपॉन 1x, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स रूट 2 अपॉन 1। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर कर दो, वो भी पढ़ लेंगे, उनको भी अच्छा लगा तो आगे वो शेयर कर लें। और प्लीज अगर ऐसे कुछ अच्छा लगता है तो इसको प्लीज एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।